हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 6 ऐसी एसेट के बारे में जो आपकी हेल्प करती हैं ज़्यादा पैसा कमाने में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर एसेट होती क्या है। तो एसेट की जो सरल भाषा में डेफिनीशन है वो ये है कि जो चीज़ हमारी जेब में कैश को डाले वो एसेट कहलाती है, या फिर जो चीज़ हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे वो एसेट कहलाती है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं 6 ऐसी एसेट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो एसेट आ जाता है वो है हमारा बिजनेस। आप सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस के माध्यम से ही बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, पर यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके अपनी इस वीडियो में चलेंगे। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो बिलियनियर बने हैं वो बिजनेस के माध्यम से ही बने हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स हैं या फिर इंडिया के मुकेश अंबानी, टाटा। लेकिन बिजनेस में एक लिमिटेशन होती है लो लिक्विडिटी की, यानी कि हम बिजनेस को कभी भी एकदम छोड़ करके नहीं जा सकते। यानी कि अगर हमने एक बार गलत डायरेक्शन पकड़ ली तो उसमें से हमको निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम जब भी किसी बिजनेस में घुसना चाहें तो उससे पहले हमको उस बिजनेस के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। हमारा दूसरा एसेट आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जैसा कि एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ज़्यादातर जो बिलियनियर इंडिया में बने हैं वो रियल एस्टेट से ही बने हैं। रियल एस्टेट हमको दो तरीके से अर्न करके देती है। एक तो वो हमें लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ को बढ़ा करके देती है। दूसरा, हम अगर उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देते हैं तो वो हमें हर मंथ कुछ ना कुछ कैश जनरेट करके देती है। रियल एस्टेट को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट में भी माना जाता है, पर इसमें भी वही लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर लो लिक्विडिटी होती है। यानी कि हमको अगर एकदम से पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम इसको एकदम सेल नहीं कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा पेपर एसेट। पेपर एसेट में जो सबसे पहला जो आता है इन्वेस्टमेंट का वो होता है स्टॉक्स। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करके ही बिलियनियर बने हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट, या फिर इंडिया में राधा कृष्ण दवानी और राकेश झुंझुनवाला भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही बिलियनियर बने हैं। दूसरा, फिक्स्ड इनकम के लिए भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया या फिर कॉर्पोरेट एफडीज हो गई। ये भी हमारे पेपर एसेट में ही आते हैं, बट इन पर थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम होती है। और म्यूचुअल फंड जो है वो एक और तरीका है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर पेपर एसेट में और कई तरीके की बैंक एफडीज भी आ जाती हैं, पर वो इतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि उनमें रिटर्न थोड़े से कम मिलते हैं। चौथे नंबर पे आती है हमारी कमोडिटीज। कमोडिटीज में हमारे गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, इस टाइप की और भी कई सारी कमोडिटी आ जाती हैं। गोल्ड को हमारे पुराने जमाने से ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। ये भी लगभग 10 से 12% का हमारा इंटरेस्ट दे देता है, यानी कह सकते हैं हम कि हमें लॉन्ग टर्म में ये हमारी वेल्थ को बढ़ाता है। और सिल्वर भी हमारी लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ को बढ़ाती है। और इसमें एक बेनिफिट और होता है कि जब भी हमें डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है तो उस समय पे आपने अक्सर देखा होगा कि लोग स्टॉक मार्केट से या इक्विटी से डायरेक्ट कमोडिटी में मूव कर जाते हैं, जिससे कि गोल्ड के प्राइस अप चले जाते हैं। यानी कि उस समय पर हमारा जो गोल्ड है वो हमें सेफ रिटर्न देता है। इसलिए हमको कमोडिटी पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए। और पांचवा एसेट आता है हमारा कैश। कैश यानी कि सेविंग, मतलब बचत। अब आप कहेंगे कि बचत पे हमको कोई रिटर्न तो मिलता नहीं है, या हम घर में अगर कैश रखते हैं तो उस पर हमें कोई रिटर्न तो मिलता नहीं है, तो फिर ये एसेट कैसे हुआ? तो दोस्तों, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में, एग्जाम्पल ले लें हम इन्फोसिस का, टीसीएस का, वो भी अपने पास कैश रखती हैं, क्योंकि अगर उनको फ्यूचर में कभी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो वो उस रखे हुए कैश का यूज कर सकती हैं। या फिर कभी उनको कोई छोटी कंपनी अपने में मर्ज करनी होती है या कोई बड़ी अच्छी बिजनेस डील करनी होती है, तो उस समय पर जो उनके पास कैश होता है उसी के जरिए वो बिजनेस डील कर पाते हैं, अन्यथा वो बिजनेस डील नहीं कर सकते। इसलिए कैश का भी होना हमारे पास बहुत जरूरी है। अब हमारा छठे नंबर पे जो एसेट आता है वो है हमारा मशीनरी या इक्विपमेंट। कैसे? इसमें मान सकते हैं हम कार। तो कार को अगर हम किसी रेंट पर दे देते हैं या हम ओला उबर में चलाते हैं तो उससे जो हमें इनकम होती है तो वो हमारी एसेट बन जाती है, यानी कि कार हमारी एक एसेट में काउंट हो जाती है। या कोई ट्रैक्टर, कोई फार्मर अगर एक ट्रैक्टर लेता है और ट्रैक्टर लेने के बाद वो उसको अपने फार्म में यूज करता है या फिर किसी दूसरे के फार्म को जोतने में वो यूज करता है, तो वो ट्रैक्टर उसको कमा कर दे रहा है, इसलिए वो उसकी एसेट हो गई।
इसी प्रकार से लैपटॉप या मोबाइल भी उसके एसेट हो गए। किसी फैक्ट्री में अगर कोई मशीन लगाई जाती है तो वो उस कंपनी के लिए एसेट हो जाती है, क्योंकि उस पर हमको एक बार इन्वेस्ट करना होता है और उसका रिटर्न जो है हमको काफ़ी लंबे समय तक मिलता रहता है। तो ये थी दोस्तों 6 एसेट। और भी अगर एसेट हैं तो मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।